हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं इंजीनियर्स कानन चरण नाग फ्रॉम सिविल गुरुजी भुवनेश्वर। चलिए हम देखते हैं आज जो मेरा टॉपिक है वो प्लास्टरिंग वर्क है। हमारा जो इंजीनियर्स है वो तो पहले आपको एस्टिमेशन कैसे करते हो तो आपको समझ दिया होगा, लेकिन मेरा जो टॉपिक है जो प्लास्टरिंग का एस्टिमेशन कैसे करते हैं मैं आज को अब बताऊंगा। देखिए, पहला प्लास्टरिंग वर्क का एस्टिमेशन करने से पहले हम जानेंगे प्लास्टरिंग क्यों करते हैं। प्लास्टरिंग करने का एक रीज़न है कि एक तरफ क्या करते हैं ना, हम वाल को एक तरफ का प्रोटेक्शन देते हैं और क्या करते हैं जब हमारा जो ब्रिक वर्क का जो काम होता है ना, ब्रिक वर्क काम होता है क्या होता है ना, वो जो हमारा जो सरफेस है वो क्या होता है ना, रफ सरफेस है। इसीलिए वो जो रफ सरफेस को हम क्या करना है ना, फाइनेंस करने के लिए हम प्लास्टर एक तरफ का प्लास्टर करते हैं। ठीक है, प्लास्टर का जो थिकनेस है, प्लास्टर का क्या होता है ना, कंक्रीट सरफेस के लिए एक अलग तरह का प्लास्टर होता है, दूसरी स्मूथ सरफेस के लिए अलग तरह का प्लास्टर होता है, और रफ सरफेस के लिए अलग तरह का प्लास्टर होता है, और कोस्टल एरिया के एक अलग तरह का प्लास्टर होता है। देखिए, हम पहले जानेंगे कि 6 mm प्लास्टर का मतलब क्या होता है और कौन सी जगह है जो हम 6 mm प्लास्टर करते हैं। 6 mm प्लास्टर का 6 mm प्लास्टर हम कौन सी जगह में करते हैं ना, कंक्रीट सरफेस एरिया में। कंक्रीट सरफेस एरिया में क्या क्या होता है, हमारा जो होता है वाल का स्लैब का सीलिंग और स्टेयरकेस, और जो भी हमारा जो कंक्रीट सरफेस एरिया है, इसीलिए हम उसी में हम 6 mm का प्लास्टर करते हैं। और दूसरी आता है हमारा 12 mm प्लास्टर। 12 mm प्लास्टर हम कौन सी जगह पर करते हैं ना, स्मूथ सरफेस पर करते हैं। देखिए, स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस वो दोनों क्या है, इसलिए क्या है कि ना, स्मूथ सरफेस है एक तरफ है कि एक एग्जांपल मानते हैं कि हमारा जो मिस्त्री है वो एक ब्रिक का काम करता है, ब्रिक वर्क करता है। जब वो ब्रिक वर्क करता है, जो जिस साइड पर वो ब्रिक वर्क करता है उसी साइड से वो क्या करता है ना, प्लम्बअप और लाइन डोरी से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को सही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या करता है ना, एक तरफ लाइन से एक अरेंजमेंट करके ठीक करता है, और उसका जो दूसरी साइड है वो उसको वो अरेंजमेंट सही नहीं होता। इसलिए जब जो हमारा जो मिस्त्री जिस साइड से वो कर रहा है उसको हम क्या करना है ना, स्मूथ सरफेस कहते हैं, और उसी का जो दूसरी पार्ट है वो हम उसको क्या बोलते हैं ना, रफ सरफेस कहते हैं। इसलिए जो स्मूथ सरफेस के लिए 12 mm प्लास्टर करेंगे और रफ सरफेस के लिए 15 mm प्लास्टर करेंगे। फिर हमारा आता है 20 mm प्लास्टर। ठीक है, 20 mm प्लास्टर हम किसी जगह है जो प्रोवाइड करते हैं ना, कोस्टल एरिया। देखिए, कोस्टल एरिया कहाँ है ना, हमारा जो नियरेस्ट सी एरिया का है, और कोस्टल एरिया जो कौन से एरिया जो अत्यधिक बाढ़ आता है, इस एरिया पर हम क्या करते हैं ना, 20 mm प्लास्टर करते हैं। जो वाल को इसी जगह पर वाल को क्या चाहिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए हम मोटर को ज़्यादा इधर से बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो 6 mm प्लास्टर का जो सीमेंट रेशियो है 1:3 और 1:4 होगा, और स्मूथ सरफेस के लिए 1:4 एंड 1:5 1:6 होगा, और 15 mm प्लास्टर के लिए 1:6 और 1:5 होगा, और 20 mm प्लास्टर के लिए 1:3 1:4 1:5 भी ऐसे हम प्लास्टर रेशियो को लेके हम प्लास्टर कर सकते हैं। ठीक है, बंद करते, ठीक है, वही स्टॉप करें। चलिए, आइए प्लास्टर का और एक जो पार्ट है हमारा वो है डिडक्शन पार्ट। वो IS कोड 1200 पार्ट 12 में ये मेंशन किया हुआ है कि हम कौन सी जगह है जब डिडक्शन करते हैं और कौन सी एरिया है जब ओपनिंग पार्ट है जो डिडक्शन करते हैं, और वो एक ओपनिंग पार्ट है वो नहीं डिडक्शन करते हैं। देखिए, हमारा जो चले आप हम एक केस 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए, हम ये जो एरिया है, मैंने एक वाल बनाया हुआ है, ठीक है, वो ये ओपनिंग एरिया, ठीक है,
ये जो हमारा जो वॉल है और ये है हमारा ओपनिंग एरिया। देखिए IAS कोड में मेंशन किया हुआ है कि if opening area part in plastering up to 0.5 स्क्वायर मीटर देन देर इज 0% डिडक्शन। मतलब क्या होता है ना, हमारा जो इधर हम केस 1 में जो लेते हैं जो प्लास्टरिंग एरिया क्या माने मतलब वॉल का एरिया क्या होता है, वॉल का एरिया क्या होगा ना 3 × 2.5 3 × 2.5 जो मल्टीप्लाई हम क्या है वो 7.5 का हमारा 7.5 का हमारा प्लास्टर का एरिया है। ठीक है, जब इधर से हम केस क्या हुआ ना अप टू 0.5। ठीक है, जो ओपनिंग एरिया है हमारा वो क्या हुआ, ओपन एरिया का मतलब 0.35 और 0.35 मल्टीप्लाई करते हुआ ना 0.125 मीटर। ठीक है, वो हमारा क्या होगा ना 0.5 मीटर से तो कम हुए, इसलिए हम इधर क्या करेंगे ना 0% डिडक्शन करेंगे। ठीक है, इधर से कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, इसलिए हम जो प्लास्टर का एरिया क्या होगा, प्लास्टर एरिया होगा, प्लास्टर एरिया क्या हो जाएगा ना, इधर से हम कुछ भी डिडक्शन नहीं करेंगे तो प्लास्टर एरिया हो जाएगा हमारे यहाँ। ठीक है, 9 7.5 माइनस 0.125 इंटू 0%। ठीक है, 0% मतलब 1 कुछ भी नहीं। ठीक है, जो प्लास्टर एरिया हमारा होगा 7.5 स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह हम कैलकुलेशन करेंगे, क्या होगा ना 0% होगा। ठीक है, जो हमारा प्लास्टर एरिया है वो वही से वही, उधर से कुछ भी डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे ना केस 2 सॉल्व करेंगे। चलिए IAS कोड इंडियन स्टैंडर्ड केस 2 में सॉल्व करते हैं। देखिए इसके वो क्या बोलते हैं, देखिए हमारा जो क्या है ना, जो ओपनिंग पार्ट है वो विंडो का है, इसलिए वो जो नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं ना सील बोलते हैं, और दोनों साइड को हम बोलते हैं जाम, और ऊपर जो अपर पार्ट है जो हमारा जो अपर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं ना सॉकेट। ठीक है, इस केस में हम एक एग्जाम्पल लिया है, वो जो वॉल का एरिया है 3 मीटर × 3 मीटर, और जो हमारा ओपनिंग पार्ट है वो 1.5 × 1.2 मीटर। ठीक है, इसलिए हम जो वॉल का एरिया है 9 स्क्वायर मीटर हो गया, और जो ओपनिंग पार्ट है हमारा वो 1.8 स्क्वायर मीटर हो गया। चलिए इस केस में क्या होता है हम समझते हैं। देखिए जो हमारा 1.8 है, इसलिए वो क्या बोलता है ना, इफ़ ओपनिंग एरिया इन प्लास्टरिंग इफ़ मोर देन 0.5 स्क्वायर मीटर अप टू 3 स्क्वायर मीटर देन वी 50% डिडक्शन। ठीक है, जो हमारा जो प्लास्टर एरिया क्या है ना, टोटल हमारा जो वॉल एरिया है वो क्या हुआ ना 9 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, हमारा जो ओपनिंग एरिया है क्या हुआ ना 1.8 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, वो बोलता है कि जब 0.5 से 3 मीटर होगा, इसलिए हम इधर से क्या बोल रहे हैं ना 50% डिडक्शन करेंगे। ठीक है, जो हमारा जो प्लास्टर एरिया वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना 9 टोटल वॉल एरिया माइनस 1 ओपनिंग एरिया इंटू 50% डिडक्शन। ठीक है, वो हमारा जो प्लास्टर यहाँ जो केस नंबर 2 में वो प्लास्टर एरिया कितना होगा ना 8.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं केस नंबर 3। ठीक है, चलते हैं हम केस नंबर 3 पर। देखिए वो केस नंबर 3 क्या बोलता है ना, हम इधर एक एग्जांपल लिए है, जो हमारा जो वॉल का एरिया है 3 मीटर × 3 मीटर, और जो हमारा ओपनिंग एरिया है वो हमारा 3.6 मीटर है। ठीक है, वो कैसे हुआ ओपनिंग एरिया ना, देखिए जो सॉकेट का जो डायमेंशन है और जाम का जो डायमेंशन है, और जो सील हमारा जो सील है वो विंडो का जो नीचे बोलते हैं हम सील, वो भी हमारा डायमेंशन ले, वो हम क्या ना एडिशन करके
मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, वो जो हमारा जो केस नंबर 3 है वो कहता है कि इफ़ ओपनिंग एरिया इन प्लास्टरिंग, मतलब जो प्लास्टर का एरिया और ओपनिंग एरिया इफ प्लास्टरिंग इफ़ मोर देन ना 3 मीटर स्क्वायर, क्या बोलता है ना 3 मीटर स्क्वायर, अगर 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा तो इस क्या बोलते हैं ना 100% वही डिडक्शन करेंगे। ठीक है, वहाँ वो बोलता है, ठीक है मैं फिर से बोल देता हूँ, इफ़ ओपनिंग एरिया इन प्लास्टर इफ़ मोर देन 3 मीटर स्क्वायर देन वी डिडक्शन क्या ना 100% डिडक्शन करेंगे एंड वी हैव टू एड एरिया ऑफ सील एंड जाम एंड सॉफिट। हम तो 100% डिडक्शन करेंगे, उसके अलावा हम और क्या करेंगे ना वो जो सॉफिट का जो एरिया है, जो सील का जो एरिया है और जाम का जो एरिया है, हम उससे क्या करेंगे ना एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारा जो वॉल का एरिया है 3 मीटर स्क्वायर है, सॉरी 9 मीटर स्क्वायर है, और जो ओपनिंग एरिया है वो हमारा कितने हुआ ना 3.6 मीटर का स्क्वायर है। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। क्या होगा ना हमारा जो प्लास्टरिंग एरिया वो कैसे मालूम पड़ेगा ना टोटल एरिया ऑफ वॉल हमारा कितना हुआ ना 9 माइनस ओपनिंग एरिया का मतलब क्या होगा ना ब्रैकेट हम लिखेंगे 3.6 इंटू मल्टीप्लाई इधर से क्या होगा ना 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा तो क्या ना टोटल 100% इधर से डिडक्शन होगा। ठीक है, 100% प्लस क्या करेंगे ना सील और जाम और सॉफिट, इसको क्या है ना हम एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा जो वॉल का एरिया है क्या हुआ ना 9 माइनस 3.6 इंटू 100% डिडक्शन, फिर प्लस हमारा वो क्या हो गया ना सील का जो एरिया है कि कितना है ना 2 इंटू 0.2 मीटर। ठीक है, प्लस 1.8 इंटू जो जाम का एरिया है। ठीक है, और क्या है ना जाम कितना है ना हमारा दोनों साइड है। ठीक है, 1.8 इंटू 0.2 1.8 इंटू 0.2 प्लस वो क्या है सॉफिट का एरिया कितना है ना 2 इंटू 0.2। ठीक है, वो हमारा निकल के कितना हो गया ना इस केस में जो 100% डिडक्शन वाला केस में वो क्या होगा ना 6.92 मीटर स्क्वायर हम डिडक्शन करने के बाद वो जो एडिशन करेंगे उसके बाद हमारा जो प्लास्टरिंग एरिया होगा वो क्या होगा ना 6.92 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं इसको हम एक्सेल से कैसे पुट करते हैं वो हम आज आपको समझाना है। ठीक है, चलते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक्सेल में हमारा जो प्लास्टर है वो मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले रहेगा सीरियल नंबर, फिर पार्टिकुलर, फिर हमारा जो कितने नंबर है, उसके बाद लेंथ, उसके बाद वेट, इसके बाद हाइट, इसके बाद टोटल और रिमार्क। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि हम उधर से 6 mm प्लास्टर करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि एक डिडक्शन पार्ट बताऊंगा और एक नॉर्मल बताऊंगा। ठीक है, और जो हमारा नॉर्मल केस है उसी के कुछ भी डिडक्शन नहीं करते। ठीक है, और जो दूसरे बोलूँगा उसके एक डिडक्शन कैसे होता है, वो डिडक्शन कैसे एक्सेल में पुट करते हैं वो भी बताऊँगा। ठीक है, चलिए एक हमारा जो बेडरूम है वो बेडरूम का वॉल कितने का है ना 2 नंबर है, और लेंथ है 3 मीटर और हाइट है 3.6 मीटर, और टोटल कितने का वो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 1.6 स्क्वायर मीटर। ठीक है, वो जो प्लास्टर का जो मोड ऑफ मेजरमेंट है स्क्वायर मीटर ऑलवेज होता है। ठीक है, क्योंकि ना एस्टिमेशन करते टाइम वो हम स्क्वायर मीटर ही लगे। ठीक है, और जो हमारे क्योंकि इधर से हम प्लास्टर का थिकनेस वो हमने इधर से ऐड नहीं किया है, जब हम क्वांटिटी निकालेंगे जो क्वांटिटी सर्वे करेंगे तो उसी टाइम पर हम क्या करेंगे ना प्लास्टर का थिकनेस ऐड करेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं हमारा एक जो मास्टर बेडरूम है उसके भी 2 वॉल है। ठीक है, 2 नंबर का मतलब 2 वॉल है, वो जो हमारा लेंथ है 3.6 है और जो हाइट है 3 मीटर है, और जो टोटल होगा तीनों को मल्टीप्लाई करके 1.6 स्क्वायर मीटर है। फिर हमारे चलते हैं टॉयलेट। एक टॉयलेट का जो वॉल है हमारा 6 mm का, प्लास्टर का एरिया है 4 और लेंथ है 2.4 एंड जो हाइट है 1.2 और टोटल हो गया 11.52 स्क्वायर मीटर।
ठीक है। और एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक हॉल का 6 mm प्लास्टर का वॉल कितने का ना 2 नंबर 2 है, और जो लेंथ है हमारा 3.6 है, और जो हाइट है 5.4 है, और टोटल हो गया 35.64। मोड ऑफ मेजर रिमार्क क्या मोड ऑफ मेजर है, स्क्वायर मीटर। ठीक है। और टोटली क्वांटिटी ऑफ 6 mm प्लास्टर हमारा कितने का, और हम ऐड कर देंगे और सारी टोटल को ऐड करेंगे 19.3 स्क्वायर मीटर हमारा इस केस में। एक एग्जाम्पल, ठीक है, वो हम मानते हैं एक एग्जाम्पल ले हुए है, इस केस में हमारा 19.36 स्क्वायर मीटर और हमको प्लास्टर का एरिया चाहिए। ठीक है, चलते हम जो डिडक्शन है वो जो कितने डिडक्शन पार्ट में चलते एक डिडक्शन लेके हम मानेंगे। तो चलिए हम एक सॉल्व करते हैं कि जो 12 mm प्लास्टर का, ठीक है, जो डिडक्शन पार्ट हमको सॉल्व करना है। ठीक है, हमारा एक सॉल्व करते हैं कि बेडरूम एक्स डायरेक्शन, मतलब ये एक्स डायरेक्शन आप समझते हो ना, कौन सी वाला एक्स और कौन सी वाला वाई। ठीक है, वो जो हमारा होगा वो एक्स डायरेक्शन होगा, जो वर्टिकल होगा वो हमारा वाई डायरेक्शन होगा, हॉरिजॉन्टल होगा वो एक्स डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो बेडरूम का जो एक हम बेडरूम का एग्जाम्पल लिया और एक टॉयलेट का और एक मास्टर बेडरूम का लिया। उसके हिसाब से क्या क्या डिडक्शन है, एक जो हमारा जो बेडरूम है वहाँ पे एक डोर है। ठीक है, D2 का मतलब D2 का एक डोर है, और टॉयलेट में D1 का एक डोर है, और जो हमारा मास्टर बेडरूम है वो डिडक्शन है एक मास्टर बेडरूम एक्स डिडक्शन में मेन MD का मतलब है मेन डोर है। ठीक है, और जो मास्टर बेडरूम वाई का मतलब है W1 मतलब वो विंडो एक है। ठीक है, तो चलते कैलकुलेशन के टाइम में जो हमारा जो मास्टर बेडरूम का जो एक्स डायरेक्शन में है वो कितने का वाले ना 4, उसका लेंथ 3, हाइट हो गया हमारा 2.875 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो तीनों का मल्टीप्लाई करने के 3.34.5 हो गया। ठीक है, फिर बेडरूम का वाई डायरेक्शन में हम कितने का वाल है ना 4 है, और लेंथ है हमारा 3.6 और हाइट है 2.875 और तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 41.4 है वो मास्टर में वाई डायरेक्शन में। और क्या है एक ना हमारा जो ये है D2 है। ठीक है, बाद में वो उसको हम डिडक्शन करने, ठीक, इसीलिए हम कौन सी जो हमारा जो डिडक्शन पार्ट है वो किसी वाल में आ रहा है, इसीलिए हम रिमार्क में मेंशन करना पड़ेगा, इसलिए हम मेंशन कर दिए। फिर चलते हैं हमारा टॉयलेट एक्स डायरेक्शन में हमारा 4 जो 12 mm का जो प्लास्टर एरिया है 4 नंबर का है, और लेंथ है 2.4 और हाइट है 2.875 और हमारा जो टोटल है हो गया इतना। फिर हो गया हमारा टॉयलेट का वाई डायरेक्शन में, फिर हमारा जो नंबर है वाई डायरेक्शन का नंबर है 8 का है, फिर 1.2 का लेंथ है और हाइट 2.875 और टोटल हो गया 27.6। वही से कुछ डिडक्शन नहीं है, इसलिए हम उधर से कुछ रिमार्क पे कुछ नहीं लिखे नहीं। फिर मास्टर बेडरूम आ गया, मास्टर बेडरूम का एक्स डायरेक्शन में जो हमारा जो 12 mm का जो प्लास्टर एरिया है वो 2 है, नंबर ऑफ 2, फिर जो लेंथ है 3.6 और जो हाइट है 2.875 और जो टोटल हो गया हमारे तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20.7 मीटर स्क्वायर। और जो हमारा जो बेडरूम का एक्स डायरेक्शन में जो वॉल है उसी में एक डिडक्शन पार्ट होता है, वो क्या होता है ना मेन डोर, MD का मतलब मेन डोर। फिर हम चलते हैं मास्टर बेडरूम वाई डायरेक्शन में, तो वो जो हमारा जो वॉल है 4 है और जो लेंथ है 3 और 2.875 हमारा जो हाइट है और टोटल हो गया हमारा 3.5 स्क्वायर मीटर। और जो हमारा जो है वो कितना, और एक है क्या हो ना W1 का मतलब विंडो वन का एक डिडक्शन पार्ट है। ठीक है, और जो टोटल है ये जो हमारा जो टोटल हो गया कितना ना 186.3 स्क्वायर मीटर हमारा जो टोटल हो गया मिला के, मतलब वो कुछ डिडक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, D2 D1 और मेन डोर और विंडो वो कुछ डिडक्शन को छोड़ के
हमारा स्क्वायर मीटर इतना है, लेकिन यहाँ से क्या होता है ना, वो जो 3 मीटर स्क्वायर से क्या हो गया ना, ज़्यादा हो गया, तो इसलिए हम यहाँ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा ना, 50% वहाँ से डिडक्शन करना पड़ेगा। किसी का डिडक्शन करना पड़ेगा, जो डिडक्शन पार्ट है, ठीक है, जो डिडक्शन पार्ट है उसी का 50% मिलना है हमको, ठीक है। मैं फिर आपको पहले से ही बताया है कि किसका, उसका डिडक्शन 50% नहीं है, वो जो हमारा जो डिडक्शन पार्ट है, जो भी डिडक्शन पार्ट है वो हमारा जो मूड टोटल एरिया होगा उस वही से हम 50% डिडक्शन करेंगे, ठीक है। चलिए हमको कैलकुलेशन पार्ट में बता देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझने के। डिडक्शन पार्ट हो गया हमारा मेन डोर एक है, ठीक है, -1, ठीक है। माइनस का मतलब क्या होता है हमको, तुमको पता है ना, पहले से मैं बोलता हूँ, माइनस क्यों लिया है ना, वो क्या होगा ना, वो सभी माइनस होगा, ठीक है, डिडक्शन होगा, वही से हम सपोज कि वो टोटल एरिया है, ठीक है, वहीं से आया कि मेन डोर है, वो जो ओपनिंग एरिया यहाँ क्या होगा ना, उस एरिया हमारा क्या होगा ना, डिडक्शन, इसलिए हम माइनस किया हुआ। मेरे को नहीं पूछना है कि कंफ्यूज मत होना माइनस क्यों लिखा है, ठीक है। फिर हमको लेना है D1 का मतलब हमारा एक डोर 1 है और एक डोर 2 है और एक विंडो 1 है, ठीक है। वो विंडो कितने का है ना, 2 नंबर का विंडो, इसलिए हम -2, और डोर कितने है, D2 का मतलब जो हमारा है 4 है, इसलिए -4, उसका डायमेंशन में लिख दिया, और टोटल करके वो हमारा कितना हुआ ना, 25.2 कितना हो गया ना, -25.2, ठीक है, -25 पर यहाँ क्या हो गया ना, 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो गया, ठीक है। ओ सॉरी 0.3 मीटर स्क्वायर और 0.5 मीटर स्क्वायर और 3 मीटर स्क्वायर का होगा, वो उसी तरफ आया है, इसलिए हम उधर से क्या करना पड़ेगा ना, जो -25.2 है उससे हम क्या करना पड़ा ना, डिडक्शन करना पड़ा। तो कितने डिडक्शन करना, 50% डिडक्शन करना, इसलिए हम -25.2 जितने भी एरिया होगा वो टोटल एरिया से हमको क्या करना पड़ेगा ना, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। हमारा टोटल एरिया है क्या है ना, 186.3 टोटल एरिया है, और ये जो हमारा है वो क्या है ना, डिडक्शन एरिया है, ठीक है, ये जो हमारा है डिडक्शन एरिया है, ठीक है। इसको हम माइनस करके वो क्या करना है ना, एडिशन कर देंगे, तो हमारा जो टोटल एरिया है वो हमको मालूम है। वो टोटल एरिया कितना आएगा ना, 173.7 मीटर स्क्वायर, वो होगा हमारा डिडक्शन पार्ट का टोटल वैल्यू, मतलब इतना एरिया हमको प्लास्टर करना पड़ेगा, वो 12 mm का प्लास्टर। ठीक है, चलते हैं हमारा जो प्लास्टर का आपको समझ देता हूँ, ठीक कि जो क्वांटिटी सर्वे हम करेंगे, क्यूएस का मतलब हमारा जो क्वांटिटी सर्वे करेंगे, क्वांटिटी सर्वे क्या निकलना, वो जो हम एस्टिमेशन से हमको क्या पता चलेगा ना, कितने एरिया हम मतलब कितने एरिया जो हमारा प्लास्टर होगा। फिर हमारा जो हो क्वांटिटी सर्वे से क्या पता चलेगा ना, उसी एरिया से जब हम एक जो प्लास्टर करेंगे, ठीक है, जो हमारा एरिया जो प्लास्टर का एरिया है, और एक हमारा इधर से एक डोर हो गया और एक विंडो हो गया, ठीक है। ये जो हमारा जो प्लास्टर का एरिया है, जितने भी हमारा जो प्लास्टर का एरिया है, उसी से हम क्या करेंगे ना, हमारा जो सीमेंट कितना लगेगा और सैंड कितना लगेगा वो हमको क्वांटिटी सर्वे से मालूम होगा, ठीक है। हमारा जो क्वांटिटी सर्वे प्लास्टर को बेसिकली 3 पार्ट डिवाइड डिवाइड किया हुआ है। एक हमारा रिच प्लास्टर है, दूसरे इकोनॉमिकली, और तीसरे है पूर मोटर, ठीक है। वो जो हमारा रिच मोटर है वो जो रेशियो होगा 1:3 एंड 1:4, और जो इकोनॉमिकली मोटर होगा वो होगा 1:5 एंड 1:6, और जो पूर मोटर होगा वो 1:7 एंड 1:1। देखिए, ठीक, जो रीच मोटर है उसी जो रीच मोटर हम किधर करेंगे ना, जो रीच मोटर होगा वो हम आउटसाइड वॉल से करेंगे, और आउटसाइड है, और आउटसाइड वॉल से हम रीच मोटर करेंगे, और जहाँ बेसिकली जो ब्रिक वर्क से जो लोड होता है, इसीलिए हम रीच मोटर का प्लास्टर करेंगे। और इकोनॉमिकली प्लास्टर क्या होगा ना, इकोनॉमिकली प्लास्टर है जो जब हम जो ब्रिक वर्क जब करते हैं उसी से हम जो सरफेस होगा, जो इनर का सरफेस है, जो स्मूथ सरफेस है, इसीलिए हम वही से हम इकोनॉमिकली मोटर प्लास्टर कर सकते हैं। और जो हमारा हो गया पूर मोटर, देखिए पूर मोटर का हम कौन सी एरिया में करते हैं, जो गार्डन एरिया है, और गार्डन का जो हम ब्रिक वर्क करते हैं, और कौन सी जो हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं वो जो प्लास्टर एरिया करते हैं, और जो बाउंड्री वाल का एरिया है, इसीलिए हम पूर मोटर का प्लास्टर कर सकते हैं। उसका जो रेशियो होगा 1:7
एंड 1:8 हो गया। ठीक है, इधर से हमको पता चल गया है कि कौन सी जो प्लास्टर का मोटार और रेशियो कितना होगा, जो कौन सी जगह सही है। लेकिन वो जो हमारा जो हम जनरल देखते हैं जो प्लास्टर करते टाइम, जो एक एग्जांपल लेते हैं, वो हमारा एक क्या हो गया ना, दीवार है जो प्लास्टर है, ब्रिक वर्क का दीवार है, हम वहीं से प्लास्टर करते हैं। लेकिन प्लास्टर करते टाइम क्या होता है ना, वेस्टेज चला जाता है, और जो वेस्टेज है वो नीचे पड़ता है कि क्या देखते हैं जनरल हम देखते हैं कि जो नीचे जो वेस्टेज चला गया है वो क्या करते हैं ना, कौन सी जगह में वो फिर से हमको क्या यूज़ करते हैं। लेकिन वो हमको यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? वो जो हमारा जो वेज यूज करेंगे वो क्या होगा ना, देखिए वो तो पहले से नीचे गिरा हुआ है, तो क्या होगा ना, सॉइल कंटेंट में वो पहले से आया है। जब हम जो दीवार पर करेंगे ना, उसको क्या होगा ना, ज़्यादा सीपेज होगा और जो बाद में हमको प्रॉब्लम, इसीलिए हम वो प्रॉब्लम ना फेस करके वो हम क्या करना, वेस्टेज ऐड करना पड़ेगा। वो कितने में कौन सी कितने में प्लास्टर के लिए और कितने % हमको वेस्टेज लेना है। ठीक है, तो 60 mm का प्लास्टर है वो हमको 20% वेस्टेज लेना है, और जो 12 mm प्लास्टर के लिए हम भी वही से भी 20% ऐड करना पड़ेगा, वेस्टेज ऐड करना पड़ेगा। और 15 mm के लिए हम 15% प्लास्टर वेस्टेज ऐड कर सकते हैं, और 20 mm प्लास्टर के लिए 12% वेस्टेज ऐड कर सकते हैं। देखिए, ये जो वेस्टेज ऐड करने के किसके बाद करना पड़ेगा, किसके बाद का नहीं, वो पहले से ही हमको ऐड करना पड़ेगा। कि जो हम जो मोटार निकलेंगे, जो एरिया हम लेंगे, एरिया ठीक है, हम जो मोटर के इधर से मिलेगा ना, ब्रिक वर्क एरिया। ठीक है, जो हमारा जो ब्रिक वर्क एरिया है, जो भी ब्रिक वर्क एरिया है, वही से हम क्या करना है ना, एरिया मालूम पड़ेगा। जो एरिया से हम क्या करना पड़ा ना, एरिया से हम क्या करना, जो भी हम प्लास्टर करेंगे, सपोज कि हम 12 mm का प्लास्टर करेंगे तो 0.012 हम उससे क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी एरिया है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या पड़ा ना, वॉल्यूम मालूम पड़ेगा। ठीक है, एरिया से हमको क्वांटिटी से नहीं निकल पाएगी, इसलिए हमको क्या पड़ेगा ना, वॉल्यूम से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम से कन्वर्ट करने के लिए क्या पड़ेगा ना, हमारा जो प्लास्टर का जो थिकनेस है वो हमको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा ना, वॉल्यूम आ जाएगा। हम वॉल्यूम से हम जो कितने सीमेंट और कितने सैंड और कितने वाटर, वही से हमको मालूम पड़ेगा। ठीक है, फिर चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो पेंट है। चलिए, हम प्लास्टर करने के बाद हम देखते हैं कि पेंट वर्क कैसे होते हैं। ठीक है, पेंट वर्क का जो सबसे पहला पार्ट है, हम वॉल को क्या करना पड़ेगा ना, वाइट वॉश का करना पड़ेगा। ठीक है, हम फिर बाद में क्या करना पड़ेगा ना, पुट्टी करना पड़ेगा, और जो तीसरी बात हम करना, पेंट करना पड़ेगा। जो इनर पेंट से हम 2 तरीके हो करते हैं, जो इनर पेंट करते हैं और एक आउटर पेंट करते हैं। ठीक है, हम जो वाइट वॉश करते हैं वो कौन सी जगह है, वो जो वाइट वॉश करते हैं ना, वाइट वॉश का देखिए सबसे पहले क्या, वाइट वॉश का क्या करना है, मतलब कुछ सारे पार्ट को हम वाइट वॉश करना पड़ेगा। तो कौन सी है ना, 60 mm प्लास्टर और 60 mm चार्जर प्लास्टर और 12 mm का प्लास्टर और 15 mm का प्लास्टर आउटर एंड 15 mm का इनर, दोनों मतलब सारे के सारे पार्ट को हम वाइट वॉश करना पड़ेगा। फिर हमारा जो पार्ट है जो पुट्टी, ठीक है, जो पुट्टी का थिकनेस कितना है ना, 2 mm है। ठीक है, पुट्टी की जो वाइट वॉश करने के बाद हमको पुट्टी करते हैं। पुट्टी क्यों करते हैं ना, जब हम प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर करने से भी हमारा जो वॉल का जो सरफेस है वो ज़्यादा सही से नहीं होता, इसलिए हम वॉल को पुट्टी करते हैं। पुट्टी से हमारा जो 2 mm करते हैं और दोनों कोट से हम करते हैं, 1 mm और बाद में 1 mm। जो पहला mm कर जो एक लेते हैं हम, वो क्या होता है ना, जो हमारा जो सरफेस है वो सही हो जाता है। फिर हमारा क्या कहते हैं ना, पेंट, पुट्टी कौन सी जगह करते हैं ना, देखिए पुट्टी जब वाटर कंटेंट में आ जाते हैं वो क्या होता है ना, सीपेज होता है, इसलिए हम वाटर जो भी पार्ट हमारे वो वाटर कंटेंट से नहीं आता है उसी से हम पुट्टी करेंगे। ठीक है, पुट्टी जो 6 mm प्लास्टर इन और 12 mm प्लास्टर इनर, 12 mm प्लास्टर और 15 mm प्लास्टर इनर, इसलिए हम पुट्टी वही
से करेंगे। फिर हमारा जो पार्ट है ना इनर पेंट कौन सी एरिया है ना 6 mm प्लास्टर और 12 mm प्लास्टर और 15 mm इनर प्लास्टर, वही से हम इनर पेंट करते हैं। फिर हमारा जो है वाइट आउटर पेंट, ठीक है। आउटर पार्ट कौन से हो गया, जो हमारा जो छज्जा है वो हमारा हो गया आउटर पार्ट। और जो हमारा हो गया क्या हो गया ना 15 mm प्लास्टर, जो आउटर हम जो दीवार का 15 mm जो प्लास्टर करते हैं वो हो गया हमारा आउटर पार्ट। इसी से हम क्या करते हैं ना वो आउटर पेंट करते हैं और उसी सारे को हम पेंट से बदल लेते हैं, ठीक है। थैंक यू। जय भारत माँ।